हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मधरना का उड़ाया मजाक। गहलोत साहब या का पिताजी ने जेल में डाला और या बाई वाका ही बेटा के सामने ठुम ठुम नाचे है। और सुन लियो सब, मैंने बनाया दिल्ली में माहौल, वरना कौन जानता था राजस्थान को। राजस्थान हनुमान बेनीवाल की वजह से जाना जाता है भैया। वो कह रहे हैं गजब की बात है। हमने तो सोचा राजस्थान इतिहास, वीरता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, पर ऐसी बातें हनुमान बेनीवाल से ही अपेक्षा की जा सकती हैं। उनके अलावा कौन ही है जो ऐसी बातें करे, क्योंकि वो ऊट पटांग बातों के लिए बड़े ही पॉपुलर हैं। इसीलिए वो चाहे संसद में बैठे हो या फिर विधानसभा में, सबको हंसाते रहते हैं। कल हनुमान बेनीवाल ने अपने भाषण में अचानक दिव्या मधरना को याद कर लिया भरे मंच पर, और याद क्या किया, मजाक उड़ाया जोरदार। बेनीवाल ने कहा कि दिव्या मधरना बोलती हैं कि मेरे पिताजी को अशोक गहलोत ने जेल भेजा, पर फिर भी वह दिव्या मधरना गहलोत का ही बेटा के सामने ठुम ठुम नाचे है। और जब उनसे जाकर पूछा गया क्यों करती हैं ऐसा, तो कहती हैं कि ये तो मेरा धर्म है, मैं कांग्रेसी हूं और उसे छोड़ नहीं सकती। आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि गहलोत साहब और दिव्या मधरना के बीच 36 का आंकड़ा चलता है भैया, और सालों से। और इसीलिए जहां दिव्या होती है वहां गहलोत नहीं, और जहां गहलोत होता है वहां दिव्या नहीं। बेनीवाल ने यह भी कहा कि लोग जा जाकर नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हैं। उनका संकेत कांग्रेसी और बीजेपी नेताओं की तरफ था। लोगों को लगता है कि नेता के साथ फोटो खिंचा लेंगे तो भैया मां की शादी हो जाओली। बेनीवाल ने कहा कि अयान शादी नो, शादी को सिस्टम हुआ है भाई साहब। शादी में परिवार चाहिए, जात बात देखनी पड़ती है। पर आश्चर्य वाली बात तो ये लगी कि जब हनुमान बेनीवाल ने ये कहा कि कोटपुतली के आगे तो कोई राजस्थान वालों को जानता तक नहीं है। वो तो धन्यवाद दो मेरा, बहुत मेरा मेरा बोलने लगे हैं आजकल हनुमान बेनीवाल। वो तो धन्यवाद दो मेरा, जो मैंने बच्चों को लोकसभा दिखा दिखा कर राजस्थान का माहौल बना दिया भाई साहब। ये बात तो सच है कि जैसे ही हनुमान बेनीवाल संसद में बोलना शुरू करते हैं तो सबकी निगाहें उनकी तरफ हो जाती हैं। पर क्या राजस्थान से सिर्फ बेनीवाल ही ऐसा शख्स है जो राजस्थान की बात करता है? कोई और नेता ऐसा नहीं है।